राधे राधे मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान दलिया खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताने वाली हूं। अगर ओट्स या गेहूं का दलिया आप प्रेगनेंसी के दौरान खाती हैं तो इससे आप अपने आप को एनर्जेटिक और हेल्दी फील करेंगी। दलिया आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी देता है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। अगर आपको नमकीन दलिया पसंद है तो आप स्प्राउट्स या कटी हुई सब्जियां डालकर इसे बना सकती हैं। दलिया में सोल्यूबल फाइबर होता है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन से बचाने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान दलिया को अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी में आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बची रह सकती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइबर रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करें। इनमें पल्स और सीरियल्स जैसे राजमा, छोले, रागी, ब्रेड, गेहूं या जौ की रोटी हैं। ताज़े फल जैसे अमरूद, संतरा, वेजिटेबल्स जैसे गाजर और कलीफ्लावर में हाई क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। रिफाइंड फूड्स जैसे इंस्टेंट नूडल्स, मैदा से बनी चीज़ों को कम खाइए। खूब सारा पानी पीजिए। फ्रेश फ्रूट्स जूस, कोकोनट वाटर, छाछ, लेमन जूस ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा आपको वॉकिंग, स्विमिंग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको प्रेगनेंसी में अलसी के भुने हुए बीज का पाउडर 1 चम्मच डेली 1 गिलास पानी में लेना चाहिए। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से खाना सही से पच नहीं पाता और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में मॉर्निंग सिकनेस और वोमिटिंग की प्रॉब्लम की वजह से भी आपका डाइट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज बढ़ने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार आयरन और मल्टीविटामिन की गोलियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी में आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बची रह सकती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइबर रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करें। राधे राधे मित्रों, कई बार प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज भी हो जाता है। जैसे अगर प्लेसेंटा पहले लो लेंग है तो बाद में एंटीरियर या पोस्टीरियर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका यूट्रस फैलता है प्लेसेंटा भी इधर उधर हो सकता है। कई बार प्लेसेंटा एंटीरियर से सीधे पोस्टीरियर में भी चेंज हो जाता है। इनफैक्ट मेरी दोनों प्रेगनेंसी की 1st ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा पहले एंटीरियर और 3rd ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में पोस्टीरियर आया। साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे दोनों बच्चों का सेम प्लेसेंटा यानी पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और मुझे एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय है। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही एम है कि अगर आपको लगता है कि प्लेसेंटा पोजीशन से आप बेबी के जेंडर का पता लगा सकते हैं तो ये गलत है। जो लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि प्लेसेंटा की इस पोजीशन में बेटा या बेटी होता है, उन्हें एक्चुअल में प्लेसेंटा के बारे में अच्छे से जानकारी तक नहीं होती कि प्लेसेंटा आखिर है क्या, प्लेसेंटा के कितने पार्ट होते हैं और इसका वर्क क्या है। बस ये पोजीशन बेटा का, वो पोजीशन बेटी का कह के चले जाएंगे और आप उनकी बातों को लेकर सोचते रह जाएंगे। ये वीडियो मैंने आपको अवेयर करने के लिए बनाया है। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज की बात करें तो डेली 30 से 40 मिनट तक की वॉकिंग आपकी बॉडी और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं आप हैवी एक्सरसाइज करें, बस रेगुलर किसी खुली हवादार जगह पर वॉकिंग कीजिए। इसी से आपको एक्सरसाइज के सभी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्विमिंग या फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए ना बोला हो, तभी आपको ये सारे काम करने चाहिए।
राधे राधे मित्रों, भिंडी में लो कैलोरी होती है। इसमें मौजूद फोलेट और राइबोफ्लेविन बेबी के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। भिंडी में मौजूद विटामिन सी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हाई बीपी की प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसमें मौजूद फोलेट और फोलिक एसिड बेबी में किसी भी तरह के जन्मजात दोष के खतरे को रोकता है। प्रेगनेंसी के 4th वीक से 12th वीक तक बेबी के न्यूरल ट्यूबों के ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है, इसलिए 4 से 12 वीक के बीच में आपको भिंडी ज़रूर खाना चाहिए। भिंडी में मौजूद फाइबर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होने देता, साथ ही साथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के खतरे को भी कम करता है। इसके साथ ही भिंडी में तेल और प्रोटीन भी होता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और अच्छी नींद के लिए काफ़ी अच्छा होता है। राधे राधे मित्रों, आजकल सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बाद भी कई ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी से ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। फर्स्ट, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर पहली बार माँ बन रही होती है तो उसके अंदर ये चाहत होती है कि वो भी उस पेन को फील कर सके जो उसकी माँ ने उसे जन्म देते टाइम सहा था। सेकेंड, नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स के प्रति आजकल हर लेडीज़ अवेयर है और उसे भी अपने और अपने बेबी के हेल्थ के लिए नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट ऑप्शन लगता है। थर्ड, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कई बार लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी इसलिए भी चाहती हैं क्योंकि वो सिजेरियन डिलीवरी का खर्च आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकती। फोर्थ, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बॉडी जल्दी रिकवर होती है और आप काम धाम भी जल्दी से शुरू कर सकती हैं। राधे राधे मित्रों, इन दिनों मार्केट में तरबूज मिल रहे हैं जिन्हें प्रेग्नेंट लेडी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। तरबूज में ढेर सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा अच्छी खासी मात्रा में पानी भी पाया जाता है। तरबूज कब्ज से राहत देने और शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है। फाइबर से भरा तरबूज एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए हेल्दी स्नैक है। तरबूज से आने वाला बेबी भी हेल्दी रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मॉर्निंग सिकनेस एक आम परेशानी होती है जो कि कभी कभी काफ़ी दिक्कत देती है। सुबह उठने के बाद तरबूज का 1 गिलास रस लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे सुबह पीने से शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है और आपको मॉर्निंग सिकनेस में भी राहत मिलती है। तरबूज हार्ट बर्न और एसिडिटी से राहत दिलाता है। तरबूज को डेली खाने से भोजन की नली के साथ साथ पेट को भी ठंडक पहुंचती है। अक्सर प्रेगनेंसी में कुछ लेडीज को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन होने लगता है। तरबूज में फाइबर होता है जो बाउल मूवमेंट को सही रखता है और आपका पेट साफ करता है। इससे आपको कब्ज नहीं होता और पेट ठीक रहने की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होती। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है और प्रेग्नेंट लेडीज़ का इम्यून पावर प्रेगनेंसी की वजह से वीक हो जाता है, जिसे बूस्ट करने में तरबूज हेल्पफुल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन होता है जो प्री एक्लेम्पसिया के खतरे को कम कर देता है। तरबूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी कम करता है, साथ ही गर्भ में बच्चे के बोन्स के ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। तरबूज प्रेगनेंसी में आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड को मां की बॉडी से बेबी की बॉडी तक पहुंचाती है। यह इंटरनल इन्फेक्शन से लड़ने और हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन्स प्रोडक्शन भी करती है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस में पेट की आगे की वाल पर बनती है तो ये एंटीरियर प्लेसेंटा कहलाती है। एंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन भी एक नॉर्मल प्लेसेंटा पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन में ज़्यादातर बेबी मूवमेंट देर से फील होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भ में पानी का टेस्ट करना होता है तो ऐसे में सैंपल लेने में उनको दिक्कत आ सकती है। साथ ही प्लेसेंटा बेबी के आगे की ओर होने की वजह से बेबी मूवमेंट कम फील हो सकता है।
राधे राधे मित्रों, खीरे में विटामिन के, कॉपर, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, वाटर, आयरन, फोलेट और कोलिन जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि किन लेडीज़ को खीरा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोलाइटिस, गुर्दे में सूजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गुर्दे में सूजन, हिपेटाइटिस, गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ हो, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी में खीरा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में खीरा खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। खीरे में 96.73 ग्राम पानी होता है, जो गर्मियों के मौसम में आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, यानी पानी की कमी नहीं होने देता। प्रेगनेंसी में खीरा खाना माँ और बेबी दोनों के हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। साथ ही इसमें लो कैलोरी होती है। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी में ककड़ी खाना माँ और बेबी दोनों के लिए काफ़ी ही हेल्दी और बेनिफिशियल होता है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में ककड़ी खाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका टेस्ट कड़वा ना हो। साथ ही ककड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ हो, यानी ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। चलिए अब जानते हैं प्रेगनेंसी में ककड़ी खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। ककड़ी में विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और दूसरे कई सारे हेल्थ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो प्रेग्नेंट माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको ककड़ी को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ककड़ी में लो कैलोरी होती है, जो प्रेगनेंसी में आपके वेट को कंट्रोल में रखने के साथ साथ आपको एनर्जी भी देती है। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान आप हमेशा की तरह पैंटी पहन सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ बातों की केयर रखनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में आपको अपने साइज़ से बड़ी पैंटी पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके पेट का साइज़ बढ़ता है और आपके पुराने कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं। अगर प्रेगनेंसी में भी आप नॉर्मल दिनों की ही पैंटी पहनती हैं, तो इससे आपके जांघों और पेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है, जिससे आपको ईचिंग और जलन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको हमेशा कॉटन के फैब्रिक का ही पैंटी यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े से एलर्जी होने के चांस नहीं होते और आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेंगे। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा साफ और ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के दौरान गुड़ खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। गुड़ में मौजूद आयरन प्रेगनेंसी में एनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है। विटामिन्स और मिनरल्स बोन्स और जॉइंट को मजबूत बनाते हैं। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे के बोन्स के ग्रोथ में भी बेनिफिशियल है। गुड़ आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इससे पेट साफ रहता है। गुड़ में मौजूद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखते हैं और साथ ही छोटी मोटी बीमारियों जैसे खांसी और सर्दी को कम करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक लिमिट में गुड़ खाती हैं तो ये आपके लिए सेफ़ और बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गुड़ खाती हैं तो इससे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ सकती है, जिससे आपका वेट ज़्यादा हो सकता है। इससे ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो गुड़ अवॉइड कीजिए। राधे राधे मित्रों, अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड खाली पेट होता है, लेकिन इसके साथ ही आपको डॉक्टर काफ़ी सारा पानी पीने को कहते हैं, ताकि आपका ब्लैडर यानी मूत्राशय भर जाए। और आपको अपना यूरिन रोक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ब्लैडर भर जाने से आपके पेट के दूसरे ऑर्गन जैसे आंत वगैरह पर प्रेशर पड़ता है और वो यूट्रस से दूर हट जाता है, जिससे डॉक्टर को सोनोग्राफी करने में आसानी होती है। राधे राधे मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज अपने हीमोग्लोबिन लेवल को लेकर काफ़ी टेंस्ड रहती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल सही है या नहीं। नॉर्मल दिनों में एक लेडी की बॉडी में 12 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपके हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 10 से 11 ग्राम पर DL रहेगी तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 9 ग्राम पर DL से कम है तो ये एनीमिया यानी खून की कमी की निशानी है। ऐसी सिचुएशन में आपको आयरन रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए।
राधे राधे मित्रों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लेसेंटा का कौन सा पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट होता है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस में आगे की ओर हो तो एंटीरियर, पीछे की ओर हो तो पोस्टीरियर, नीचे की ओर हो तो लो लेंग, ऊपर हो तो फंडल और अगल बगल में हो तो उसे लेटरल प्लेसेंटा पोजीशन कहते हैं। प्लेसेंटा के इन सारे पोजीशंस में से लो लेंग या फिर प्लेसेंटा प्रीविया, सिर्फ इस प्लेसेंटा पोजीशन को छोड़कर बाकी सारे प्लेसेंटा पोजीशंस, चाहे वो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर, फंड हो, लेटरल, ये सारे प्लेसेंटा पोजीशंस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और ये सारे पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट है। इसलिए अगर आपका सिर्फ लो लेंग प्लेसेंटा है तभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, बाकी सारे प्लेसेंटा पोजीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कान्हा लेडीज।